मेंसुरेशन बोलेंगे 1 2 3 अच्छा 127 28 29 30 31 32 30 कॉपी निकाले का होमवर्क करना हाँ यक्को को बनवे करता था पटना में आके पढ़ते का लगे खाली नंबर एक बार लिख के चला है कहाँ बनाया है यक्को बना कहाँ है यक्को बना कहाँ बनाया है कहाँ बनाया है यक्को बना कुछ लोग पढ़ेंगे काहे लगे पटना में रहते हैं समझ में आता है क्या स्टूडेंट है समझ में नहीं आता है कहाँ से धरती का बोझ समझ में आता है 4 मीटर ऊंचाई वाले आयताकार का क्षेत्रफल 24 मीटर परिमाप वाले बार गैस के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। 4 मीटर ऊंचाई वाले आयताकार का क्षेत्रफल करा 24 मीटर परिमाप वाले वर्ग एस। तो इसका परिमाप दिया हुआ है 24, भुजा मान लिया ए तो परिमाप होता है 4a और इतना बराबर दिया हुआ है 24, 4 से घटेगा 6 तो ए का वैल्यू हो गया 6 और कह रहा है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है तो 6 का स्क्वायर 36 और इसका लंबाई एल तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई 4 से काट देंगे 9 बार तो एल हो गया 9। आयताकार का परिमाप क्या होगा तो 2 इंटू एल प्लस बी। पूछा है क्वेश्चन में नाली का कीड़ा कहाँ कहाँ से पटना आ जाते हैं सब। 132 133 134 135 35 35 के बाद 34 थोड़े होता है हो गया। देखो फिगर बनने में 4 घंटा लगता है दोबारा छापने हो गया था एकदम नहीं पढ़ना लिखना 22.5 कर एक आयत का क्षेत्रफल तथा एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। एक आयत का क्षेत्रफल तथा एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि आयत तथा त्रिभुज के आधार समान भुजा है। तो आधार अगर ये आपका आयत का है तो त्रिभुज का भी आधार यही वाला भुजा है। तो कह रहा तथा त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आयत के आधार के विपरीत वाली भुजा पर है तो त्रिभुज का शीर्ष बिंदु विपरीत वाला भुजा पर है तो आयत के आधार के विपरीत वाले भुजा इतने हैं। कह एक आयत का क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम बोले वहां लिख रहा है कि आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए ये 1 होगा ये 2 होगा कैसे तो देखिए आयत का आधार ये है और त्रिभुज का शीर्ष बिंदु इसके विपरीत वाला भुजा पर है तो आप त्रिभुज कैसा भी बनाइए मान लेते हैं कि त्रिभुज का आधार ये है और इसका शीर्ष बिंदु ऊपर वाला जो भुजा उस पर स्पर्श कर रहा है ना ऐसे भी बना सकते हैं। आप कहेंगे हम ऐसे ना बनाएंगे अगर ऐसे बनाएंगे तो आयत पूरा इसका विकर्ण 2 भाग में बांट देता है तो हम बोले कि एक त्रिभुज ऐसा ऐसा इस आयत में 2 त्रिभुज तो आयत के क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल से आयत दोगुना हो गया ना तो एक तो ये 2 अगर ऐसे डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप बोले कि आधार आपका इसी पर है और शेष उसका विपरीत वाला पर है तो ये भी तो ऊंचाई आपका जो है यही वाला हो गया ना है ना। तो आयत की लंबाई को एल चौड़ाई को अगर आप बी मानते हैं तो त्रिभुज का आधार भी एल और त्रिभुज का ऊंचाई भी बी तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई तो इसको आप बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई या त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई तो एलबी से एलबी कट गया तो बट्टा में 2 कैल्शियम 2 से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे कट गया तो हो गया ये कुछ है कैसे भी डायग्राम बना सकते हैं सेकंड भर में 1 मिनट का काम है उसके बावजूद भी आप लोग नहीं कर पाते हैं सुबह कहीं के पटना में रहते हैं। वो वाला पराठा निकालिए पांडव ढंगाते हैं पराठे से 135 136 137
आइए 137 35 36 37 38 आंसर होगा क्या? नहीं कर सकते। कर एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 2/3 है। ये आपका आयत है, ये आपका आयत है और ये आपका समकोण त्रिभुज है। कर एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 2/3 है। आयत के क्षेत्रफल से 2/3 है। त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई का 80% है। त्रिभुज का आधार 80% का मतलब होता है 4 बट्टा। तो कह रहा है त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई का, आयत की चौड़ाई में क्या लग गया? ये होगा 5। तो बोलिएगा त्रिभुज का आधार होगा 4। तो कह रहा है कि त्रिभुज का आधार आयत की चौड़ाई का 4/5 है। तो अब ये निश्चित नहीं है, इसलिए यूनिट यहाँ कुछ लेना पड़ेगा। अब आगे कह रहा है यदि आयत का परिमाप 200 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? तो हम बोले कि समकोण त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल है अगर आयत के क्षेत्रफल का 2/3 है तो इसकी ऊंचाई को हम h मान लिए और इसकी लंबाई को l मान लिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई। आप बोले कि परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का मतलब l प्लस b इंटू 2 इतना बराबर 200 है। आप बोले कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू 4x इंटू h और बोले कि ये ना इसका 2/3 है तो इसका 2/3 है तो इक्वल करेंगे तो इसको भी 2/3 करना पड़ेगा। अब हम बोले इसको काट छाट अगर करेंगे भी तो कुछ परिणाम निकलने वाला है नहीं। क्यों? तो इधर आपका हो गया 3h अब बराबर 5l। अगर h और l का रेशियो भी लिख देंगे तो ये h और l का रेशियो लिखाया, लेकिन अब इसका परिमाप में आप बोलिए यहाँ परिमाप है आपका दिया हुआ तो अब इसमें l का रेशियो की जगह 3 अगर पुट करेंगे भी इसको निश्चित करना पड़ेगा ना, क्योंकि l तो निश्चित राशि माने है। तो निश्चित करेंगे तो 5k और इसको मान लिया 3। अब k यहाँ पर रखेंगे तो वेरिएबल टर्म k x और इधर फिर आपका h, तो h तो k के रूप में बदल जाएगा। तो दो को वेरिएबल है और आगे को एक इक्वेशन एक ही को है, उसमें पुट करेंगे भी तो उसका मान ज्ञात होने वाला नहीं है, इसलिए आपका सीधा जवाब होगा आंकड़े अधूरे। नेक्स्ट क्या हुआ? कुछ है को दिया रहेगा तो हो जाएगा। ये थोड़े पूछ रहा था क्या दिया हुआ या तो ये ना हो रहा था क्यों दिया तो सारा मतलब उससे कोई मतलब है? कुछ है को मैं पुट करता देखा बन जेते तो हम कहा लगे जाके देखे जाओ इधर रहते तो हो जेता। हो गया? बोलिए 139 40 बनाए हैं कहाँ है? लाइए ये तो कुछ कर मैंने किया खाली नंबर वाले के छोड़ दिया था आपने समझ देता है और उसके बाद इसमें लिखते हैं तो सब कॉपी है गणेश सब सब रहता है तो 62 के बाद 65 रहता है। हाँ पैसा 56 रुपये सब कहाँ चल गए? तो आपको गजब गजब समझ में नहीं आता है क्या करेंगे। 39 40 का नंबर पूछे थे। ये तो ऐसे ही दिख रहा है। तारा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल x तथा वर्ग का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है और ये आपका तारा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाले तो का क्षेत्रफल y आया नहीं लिखे x है और इसका क्षेत्रफल हम बोले क्षेत्रफल निकाल इसका क्षेत्रफल x है और इसका क्षेत्रफल यदि दोनों आकृति के परिमिति समान है तो परिमाप समान है तो आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ऐसा चीज के मल्टीपल में भी हो 4 के मल्टीपल में भी हो, क्योंकि इसमें 4 भुजा और इसमें 3 भुजा बराबर है तो आप बोले 12 मानिए जो मल्टीपल में परिमाप कर रहा है समान है तो हो गया ना। आप यहाँ पर भुजा अगर लिखते हैं तो बोलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 3 से भाग देंगे भुजा निकल जाएगा। तो बोलिए भुजा कितना है? इसमें आपका भुजा 4 से भाग देंगे ना, 4 गुने भुजा बराबर 12, 4 से भाग देंगे नहीं तो नहीं। हम बोले इसका भुजा आप मान लिए a तो आप बोलेंगे 3 a बराबर कितना पता चल गया ना। आप बोलिए भुजा मालूम है तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है तो 5/8 संभव है संभव है। तो बोलेंगे निकालते हैं तो बोलेंगे रूट 3/4 इंटू स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब रुकिए एक सेकेंड,
आप बोलेंगे अगर ये 4 भी रहा होता ना यहाँ, तो रूट निकालते तो 2 होता था, 4 दूनी, लेकिन है 3, तो बोलिएगा 4 दूनी 8 से तो वैल्यू कम ही ना होगा। अगर यहाँ 4 आता तो रूट 2 आता था, 4 दूनी, लेकिन 4 से ही कम है, तो इसका वैल्यू जो आएगा गुना करेंगे तो 8 से कम ही ना होगा, यानी वो बड़ा है। हाँ या ना? तो बोलेंगे कि भाई बड़ा है। हो गया ना? कल प्रूव करने के लिए नहीं सिखाए थे। जब एक चीज सिखाए तो आपको उस तरह का कोई भी चीज रहे तो करने के लिए आना चाहिए। सिखाने के बावजूद भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे मेरे बगल में छोटी गंगा जी है, एक डुबकी लगाइए, सब बनेगा। इतना इतना वैकेंसी आ रहा है, समझ नहीं आता है। अभी सीजीएल का वैकेंसी आ रहा है आपका, बिहार सीजीएल का। अधिकारी बन जाइएगा तो फिर बताइए क्या से क्या हो जाएगा। 141 41 भी करा। एक बाइक का बेकार 20 सेंटीमीटर है, उसके चारों समकोण त्रिभुज, उसमें 4 समकोण त्रिभुज, जिसमें से प्रत्येक की समकोण बनाने वाले भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब की बात है कि ये आपका एक वर्ग है, मतलब की बात की ये आपका वर्ग है। एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है। इस वर्ग का विकर्ण कितना है? 20। अब भुजा निकालना चाहेंगे तो निकाला जा सकता है। इसका विकर्ण आपका दिया हुआ है 20, और विकर्ण जानते हैं रूट 2 इंटू भुजा। अब इसका जरूरत ना है, लेकिन आपको हम क्यों निकाले जो समझा रहे। अब आपका इसको इधर ले जाइएगा तो भुजा की लंबाई हो जाएगा 20/√2, ऊपर नीचे रूट 2 से गुना कर लीजिए, तो 2 पढ़ेंगे तो 10, तो हो गया आपका 10√2। रूट 2 का मतलब 1.414 हो गया। अब हम बोले कि इसको गुना करेंगे तो दशमलव इधर चल जाएगा एक अंक, और 3 को करके 2 को 0 2 अंक बंद होगा, तो हो गया 14 दशमलव। ये निकालने की जरूरत ना है, इतना निकालने की जरूरत, लेकिन हम क्यों, तो क्वेश्चन समझाने के लिए, एग्जाम में आपको बनाने के लिए ये नहीं करना है। आइए, इसका कोई जरूरत नहीं। कह रहा है एक बार का विकर्ण 20 है, उसमें 4 समकोण त्रिभुज, जिसमें से प्रत्येक की सम 8 और 6 सेंटीमीटर काट कर हटा दिया गया। तो यहाँ समकोण होता है ना, तो यहाँ से एक समकोण हटा दिया गया, फिर यहाँ से एक समकोण त्रिभुज हटा दिया गया, यहाँ से और एक चारों कोना पर से। तो समकोण बनाने वाली भुजा आपका कह रहा है ना कि एक भुजा 8 है और दूसरी भुजा, तो ये वाला बड़ा वाला मान लेते हैं 8, ये 8 है, और इधर से अब हम बोले इसी पर 8 लेंगे तो 8 8 16, ये भुजा की लंबाई कितना होना चाहिए? कम से कम 16 तब ना ले सकते थे, 16 से ज्यादा रहता तो थोड़ा हट के यहाँ से मतलब बनता, लेकिन है कितना, तो क्यों इसको निकाले तो समझ में आया। तो आपको अभी भी ये नहीं करना है, ये दिख रहा है कि 14 है, तो इस पर 8 आने वाला, तो उसका जरूरत नहीं था, लेकिन हम बोले 8 है 6, तो ऐसा करते हैं 6 इस पर ले लेते हैं, 6 यहाँ ले लिए और 8 इस पर ले लेते हैं, ठीक। तो अभी अगला बार 6 इस पर ले लेते हैं, 8 इस पर ले लेते हैं, तो अगला बार 6 इस पर ले लेते हैं, तो 8 इधर ले लेते हैं, ऐसे हो सकता है ना, है ना। तो सब यहाँ पर अगर आप इसमें 8 लेते हैं, इस पर 6, वैसे लेने से कोई फायदा है नहीं, देखो पर बड़ा लिए छोटा लिए निकाले, कोई जरूरत था नहीं, लेकिन ये हमें साबित करना था कि हाँ उसके बाद भी भूला थोड़ा सा बचा रह जाएगा, तो सीधे आप सीधे 8 6 ले लेंगे, काम खत्म हो गया। अब एक ऊपर लीजिए, एक ऊपर ले लीजिए, तो सीधा एक का निकाल दिया, तो चारों तो सेम है ना होगा, 8 गुने 6 है, तो आपको ये फिगर बनाने ये हमें साबित करना था। एक बार का भी 20 सेंटीमीटर, उसमें 4 समकोण बनाने वाली भुजा 8 और 6 है, हटा दिया जाता है, तो प्यारे ये आपको इतना केवल समझाने के लिए लिखे थे, ये हिंट के, देखिए बनाना कैसे है। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार काय को काटा गया है, तब बोलिए बार का क्षेत्रफल में से इस समकोण हटा देंगे तो शेष कितना बच रहा, वही ना पूछा है। तो बार का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा, तो ये बार का क्षेत्रफल हुआ ना, तो बार के क्षेत्रफल में से चारों समकोण का क्षेत्रफल घटा दिए, तो यही, तो इसका कोई जरूरत है नहीं। तो 20 का स्क्वायर भाग दीजिए, हो गया 4 4 16, 16 6 96, 200 में से 96 घटाएंगे तो 100, तो आपका आंसर, तो प्यारे आपका आंसर हो गया 104। बोलिए कुछ करने की जरूरत है, ये सब कुछ नहीं करना है, केवल समझाने के लिए हम लिख रहे थे। आइए आगे, तब ना लोग खाली झूठ झूठ नहीं करता, तो झूठ झूठ जाकर सोचिए अकल बढ़ेगा। ट्रैक्टर बांधे तो बारह करेंगे, तो टेस्ट बताइए, बोले कि 2 2 लाख रुपया जमा करिए, तो भी ना होता है। आइए, अरे ई कायला लिखते हैं, समझानो बेवकूफी है, देख के कर देंगे। अब जो समझाए
हो गया। बयालीस, 43, आइए एग्जाम में पूछता है। 42 नंबर क्या हुआ? 42 तो हम चेक बनाए हैं कि ना, वही चलते बोले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। सोचिए कितना अभी नहीं पूछे आपने। नहीं चाह रहे थे कि बनाए थे कि ना, कैसे बोले 43 ना भी कौची पढ़ेगा, हमको समझ जब का जब स्टूडेंट ने हिंट भी दिया, समझ सकते थे। लिखा है एक कैसे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कैसे त्रिभुज अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अंदर वाला वृत्त बाहर तो क्या होगा? कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक या लंब समद्विभाजक बोलिए, इसको ऊंचाई बोलिए या माध्यिका बोलिए, सब तो सेम होता है ना। तो अब जरा हम बात करते हैं कि जब ये होगा तो कोण का समद्विभाजक होगा, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? अंतःकेंद्र। और जब ये लंब समद्विभाजक होगा तो इसको अगर आगे तक अगर आप बढ़ा लेते हैं तो हम बोले ई वाला को आप क्या बोलेंगे? परिकेंद्र ना। और ये वाला बट जाता है दो अनुपात में, दो के अनुपात में। तो अब हम बोले ये एक के अनुपात में त्रिज्या कितना? बोलिए अंतःवृत्त वृत्त। और ये टोटल ऊंचाई है ना, तो ये वाला भुजा दो अनुपात बढ़ता है, तो ये त्रिज्या है। और ये रेड वाला है जो, तो ये एक है। अब बाह्य वृत्त वाला हम बोले बाह्य वृत्त जो है इसका बात नहीं। तो वन बाई बाई टू बाई थ्री बाई कुछ होता है, तो सीधा दे देते हैं भाई, गजब के लड़का है भाई। तो हम बोले ये, और आपका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो कट ही ना जाएगा। एक का स्क्वायर इधर पाई आर स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर अनुपात 4। शॉर्ट ट्रिक कौन जोली तो याद है आपको? ट्रिक नोट नहीं लिखाए थे? 43, करा एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपका समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आप सबसे पहले इसका ऊंचाई निकालिए, आप सबसे पहले इसका ऊंचाई निकालिए। तो समबाहु निकालिएगा तो ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा, आपका 2 के अनुपात में होता है, और ये वाला आपका 1 के अनुपात में होता है। देखो आपका 2 के अनुपात में 1, 1 के अनुपात में। तो वृत्त का त्रिज्या है जो 2 का रेशियो वाला ना, तो ये आपका ऊंचाई ना है। ऊंचाई बोलिए या माध्यिका बात, तो हम बोले माध्यिका टोटल 2 है, 1 3 से गुना। अब ये बाहर वाला वृत्त के लिए क्या कहलाएगा? त्रिज्या का लगा ना। तो क्षेत्रफल आपका होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई पाई आर। एक बार आप लिख दो क्या? 2 से 2 और 3 से 3, अच्छा 3 से 4, इधर आपका हो जाएगा इतना। अब ये आपका क्या निकल गया? त्रिज्या ना, पाई में पाई आर स्क्वायर, क्षेत्र आर स्क्वायर यानी पाई 4 का स्क्वायर 16 48
आप में से जो भी स्टूडेंट छूटे हुए हैं, कल ये नंबर सिस्टम का किताब चालू हो जाएगा। चैप्टर पढ़ल का मॉर्निंग में 9 बजे चल रहा है, कल 9 बजे चालू हो जाएगा, बुक चालू हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, हो गया, हुआ ना। देखिए इधर, कल 8 बजे से 9 बजे किन्हीं का नाम डिजिटल, तो 8 से 9 डिजिटल सम, जिसमें नया बैच चालू हो रहा है उसमें डिजिटल सम से शुरू होगा। कोई तो प्यारे डिजिटल सम इसमें आके सीख लेंगे। न्यू फाउंडेशन बैच 10 बजे तक, जिसमें 9 से 10 एडवांस, 9 से चलेगा, जिसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा। रीजनिंग का कल बैच से 11 बजे, जिसमें खटेकर सर रीजनिंग पढ़ाएंगे, इसमें अंकित सर नहीं पढ़ाएंगे, तो छुट्टी ज्यादा दे रहे लोग हैं। इंग्लिश शाम में 7 से 8 जो सीजीएल और बैंक पीओ के लिए है। सीजीएल का अगर कोई तैयारी करते हैं, बैंक पीओ का तैयारी करते हैं, उससे भी स्टैंडर्ड सीडीएस एनडीए ये सब का तैयारी करते हैं, टेट मैट, तो उन लोगों के लिए ये 7 से 8 इंग्लिश का बैच चालू हो रहा है। हिंदी का टारगेट बैच चालू हो रहा है, जो 1.5 से 2 महीना के अंदर खत्म हो जाए। टारगेट बैच है, ये आपका टारगेट बैच है, फाउंडेशन नहीं है। इसमें इसका टाइम 12 बजे से 1 बजे है, 12 बजे से 1 बजे अगर किन्हीं को क्लास करना है तो हिंदी का ये आपका टारगेट बैच है, फाउंडेशन बैच नहीं है। सर का अपना बैच है, उसमें मेरा कोई ये नहीं है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जिनको पढ़ना है, टाइम हम लिख दिए हैं, उसमें क्लास कर सकते हैं। कल से रीजनिंग चालू हो रहा है, रीजनिंग का भी बहुत ज़्यादा जरूरत है आप लोगों को, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के देख सकते हैं। आइए, फिलहाल जो जो सामने में एग्जाम है, अगर उससे कंपेयर करें तो मैथ 25 तो रीजनिंग 50, तो रीजनिंग का भी ज़्यादा जरूरत है। तो रीजनिंग के लिए ये बैच आपका अभी जो भी वैकेंसी आ रहा है, तो उसमें भी आपका इसी का जरूरत पड़ेगा ज़्यादा। तो चलिए आज भर ये आइए, ये हो गया था ना। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 162 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप क्या है? ये आपका समबाहु त्रिभुज है, कैसा है? समबाहु। इसके अंतःवृत्त, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो हम बोले समबाहु त्रिभुज अगर है तो आपको पता है कि ये वाला आपका 1 के अनुपात में होता है और ये वाला आपका 2 के अनुपात में। तो पहले इस वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं आर है। त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या ये हम आर मान लिए और इसका वैल्यू अनुपात में 1 है। अब हम बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, अब बराबर दिया हुआ है 462। 22 से कटेगा, 22 दूनी 44, 2 22 इकाई 22, 7 उधर जाके गुना हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 3 गुने 7 का रूट हो जाएगा। 3 का रूट नहीं निकला, 49 का रूट 7 निकल जाएगा ना, 7√3। आप बताइए, ये वाला लंबाई आपका दिया हुआ है 7√3, तो हमको तो पहले समबाहु त्रिभुज का भुजा पता करना पड़ेगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकाला जा सकता है, कैसे भाई? तो आपका ये दिया हुआ है 7√3, इसका तुलना 1 से 2 है 1, तो ऊंचाई निकल गया ना। और समबाहु त्रिभुज के भुजा ये मान लिया, तो ऊंचाई होगा √3 भुजा, ये भी बराबर इस तरह से जाएगा। तो ए बराबर 7 पूछ रहा है। तो परिमाप, तो परिमाप आपका होता है 42 गुने 3, 4 दिया 12, 120 और 3 दूनी 6, 126। तो आपका आंसर हो गया 126। 127 से 126, आज 17 क्वेश्चन है, इतना टफ वही चलते तो यहाँ तक पूछ क्यों? तो घर से पूछ खाए, घर की इसमें की बात है, घर से नहीं पूछे, तो शर्म नहीं आता है, बेइज्जती होने का आदत हो गया है।
मैं चिहा किया हूँ, खाली नंबरिंग लिख के चला गया टोटल। एक एक चीज लिखाए हैं, समझाए, उसके बावजूद भी नहीं। जाइए, टाइम हो गया खत्म। अरे कुछ तो पढ़ाई करिए, क्वेश्चन इतना दिए हैं तो आपको होना चाहिए ना कि हम बना के देखते। कुछ भी नहीं, बनाने का प्रयास ही नहीं करते हैं, बताइए कैसे बनेगा।